Okay, so now features of business cycle. पहला, business cycle occurs periodically but do not exhibit the same regularity. Both the duration and intensity varies. occur periodically बार बार वो होता है, हाँ विद सेम रेगुलरिटी नहीं होता है, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी वैरी होता है। जो ही नहीं है कि कब आएगा, थोड़ी देर के बाद दूसरा वाला आ जाए, ये ज़्यादा देर के बाद है। ड्यूरेशन फिक्स नहीं, इंटेंसिटी आएगा तो कितना डीप जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, वो इंटेंसिटी भी बदलते रहता है, लेकिन होता है, हमेशा होगा, बार बार होगा। फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल occur periodically, duration and intensity varies. Okay, next, business cycles have 4 phases. ये तो देख ही चुके हैं, expansion, peak, contraction and trough. Okay, ठीक है, अलग अलग नाम है जो भी। और रिकवरी खैर वो एक्सपेंशन का ही स्टार्टिंग में, वो नेक्स्ट आ जाएगा, बट वैसे 4 फेजेस ही में नहीं माना जाता है, एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रफ। नाउ business cycles generally originate in free market economies. फ्री मार्केट इकोनॉमी जैसे मार्केट, सोशलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक, मिक्स्ड, ये सब है ना, तो इसमें जो मार्केट के हिसाब से चलता है ना, कैपिटलिस्ट हो गया ना शायद, वो वाले मार्केट में ज़्यादा होगा। या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी, उसमें भी तो मिक्सचर रहता है ना, वैसे तो हर जगह आएगा बट जनरली इसमें होगा। देखो, बिजनेस साइकिल जनरली ओरिजिनेट इन फ्री मार्केट इकोनॉमीज, और धीरे धीरे वो हर जगह जाएगा, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो, वो सोशलिस्ट हो, मिक्स्ड इकोनॉमी, सबको इफेक्ट तो करेगा ना, और ज़्यादा फ्री मार्केट इकोनॉमी को ही करेगा या मिक्स्ड इकोनॉमी, और जनरली ओरिजिनेट इसमें होता है। और फिर हर जगह जाते कहीं कम कहीं ज़्यादा, हाँ वो देख चुके हैं, वो ट्रेड साइकिल के हिसाब से कितना वो रिलेशन में है ग्लोबली। ओके ना, नेक्स्ट, ऑल्दो बिजनेस साइकिल्स एफेक्ट्स ऑल द सेक्टर्स, सारे ही सेक्टर में इफेक्ट होता है। सम आर मोर एफेक्टेड, कुछ में ज़्यादा होता है, लाइक कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स इंडस्ट्री, ये सब में ज़्यादा होता है, while some are less affected, like pharma sector, agricultural sector and FMCG. Okay, fast moving consumer goods, तो वो सब में होता है, किसी में जोर का होता है, किसी में कम होता है। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में ज़्यादा होता है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी का हो गया। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में से भी ज़्यादा होगा, जैसे टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन एट्सेट्रा। क्योंकि क्या वो लोग सोचेंगे, अच्छा चलो रहने देते हैं, थोड़ा पोस्टपोन कर देते हैं, फिर काम चला लेंगे। कैपिटल गुड्स है तो उसमें क्या होगा, मार्केट में बिजनेस एक्सपैंड नहीं करेगा ज़्यादा, तो प्लांट एंड मशीनरी ज़्यादा नहीं लेगा, या फिर एक्सपेंशन मोड में है तो वो और ज़्यादा लेगा। तो इसलिए कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जोर का इफेक्ट होता है, बाकी कम होता है कुछ कुछ। जैसे फार्मा सेक्टर हो गया ना, फार्मास्यूटिकल, मेडिसिन एंड ड्रग्स, वो तो चाहिए ही चाहिए है, उसमें बिजनेस साइकिल का उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसी तरह फिर एग्रीकल्चरल सेक्टर, फूड्स वगैरह के लिए, उसमें भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे टूथपेस्ट, सोप्स एक्सेट्रा, लोग लेते ही हैं, ठीक है, बहुत लोग कम कर देंगे या कुछ लोग, अलग बात है, बट जनरली उसमें कम इफेक्ट करता है लेकिन कम करता है, क्योंकि लोग ले लेते हैं ये। नेक्स्ट, बिजनेस साइकिल्स आर कॉम्प्लेक्स। हाँ, they do not have uniform characteristics and causes. It is difficult to make accurate prediction या forecast. ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, स्वाभाविक सी बात है, जिस चीज़ को ही थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल्स डिसाइड कर रहा है तो वो तो कॉम्प्लेक्स होगा ही, प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल होगा ही, क्योंकि इतने सारे वेरिएबल्स साथ काम करके वो कर रहे हैं। वैसे तो चेन इफेक्ट होता है, ठीक है, तो
कॉम्प्लेक्स है, प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, बट फिर भी कोशिश किया जाता है एक अंदाज़ा लगाने के लिए, हालांकि वो कितना बार गलत भी हो जाता है और कितना बार सही भी हो सकता है। यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है, हो सकता है कभी कोई और पर्टिकुलर सेक्टर में कुछ कम ज़्यादा इफेक्ट किया है, कुछ भी अलग अलग कैरेक्टर हो सकता है, कॉजेस अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि क्रेडिट क्राइसिस वाले में हाउसिंग बबल के कारण इफेक्ट किया था, ग्रेट डिप्रेशन में तो खैर सब लोग अलग अलग रीज़न दिया था, फिर आईटी बबल वाले में टेक्नोलॉजी बबल बस्ट उस वक्त उसके कारण हुआ था, तो अलग अलग कॉजेस हो सकता है हर बार। हालांकि फिर वो चेन इफेक्ट के साथ हर जगह इफेक्ट करता है, बट कॉजेस अलग अलग हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हमेशा होता है। So business cycles are complex. Now, business cycles are contagious and international in character. Contagious है मतलब फैलता है, एक जगह हुआ हर जगह फैलता है, एंड इंटरनेशनल इन कैरेक्टर, ये नहीं कि सिर्फ उस सिटी में या स्टेट में या उस कंट्री में, इंटरनेशनली फैलता है, ठीक है। एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर भी, एक कंट्री से दूसरे कंट्री भी, ठीक है। डिस्टर्बेंसेस इन वन और मोर सेक्टर्स गेट इजीली ट्रांसमिटेड टू ऑल अदर सेक्टर्स एंड इकोनॉमिक वेरिएबल्स, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाएगा, एक इकोनॉमिक वेरिएबल में इफेक्ट किया अलग अलग इकोनॉमिक वेरिएबल में इफेक्ट करेगा, जैसे जो चेन इफेक्ट हम लोग देखे थे फेजेस वाले में, जैसे कि आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन प्राइस, है ना, सब में चेंज होगा, आउटपुट बदल रहा है, एम्प्लॉयमेंट बदलेगा, लोगों का डिमांड भी बदलेगा, कंजम्पशन बदलेगा क्योंकि इनकम नहीं हो रहा है, प्राइस बदलेगा, जो भी है तो सब चेन इफेक्ट है ना, तो हर जगह इफेक्ट करता है, तो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में फैलता है इकोनॉमिक वेरिएबल्स, अलग अलग इकोनॉमिक वेरिएबल्स में है, दे बिगिन इन वन कंट्री एंड मोस्टली स्प्रेड इन अदर कंट्रीज थ्रू ट्रेड रिलेशंस, एक जगह स्टार्ट हुआ और बाकी कंट्री में फैल जाता है थ्रू ट्रेड रिलेशंस, कुछ ना कुछ तो ट्रेड रिलेशंस होता ही है ना, अभी तो सब में है, हाँ कुछ एक आध होगा अगर ट्रेड रिलेशन ना हो तो अलग बात है, बट वैसे तो हर जगह है। जैसे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रहा है ना, सबका प्राइस बदल गया या कुछ रोक दिया गया, जैसे जहाँ से पेट्रोल आता था पेट्रोल बंद हो गया तो पूरा उस कंट्री को इफेक्ट करेगा, ये प्राइस कम ज़्यादा हो गया पेट्रोल का, फॉर एग्जांपल ले रहे, कुछ भी चीज़ का हो तो इफेक्ट करेगा कि जैसे कि अभी शायद से यूके बोल रहे, यूक्रेन रशिया वॉर वाले में भी होने लगा था ना। For example, the Great Depression of 1930s in the USA, हाँ वहाँ पे जो हुआ था, एंड ग्रेट ब्रिटेन, यूएस एंड ग्रेट ब्रिटेन, वही यूएस का बात हो रहा है, affected almost all the countries, especially the capitalist countries of the world. यूएस में हुआ था, लगभग सारी कंट्री में इफेक्ट किया था, स्पेशली कैपिटलिस्ट कंट्री में इफेक्ट किया था क्योंकि वो तो मार्केट के हिसाब से चलता है ना, सोशलिस्टिक वाला थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन इफेक्ट तो होता है फिर भी, बट मेनली कैपिटलिस्ट कंट्रीज में ज़्यादा होता है, हर जगह फैल गया था, ट्रेड रिलेशंस था ना। ना बिजनेस साइकिल्स हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी, हाँ लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होगा, सबका रहने का तरीका, लोग पोस्टपोन करेंगे, चलो काम चला लेते हैं, या एक्सपेंशन है तो चलो अच्छा है, अच्छी चीज़ों में लोग खर्चा करेंगे, तो वेलबींग में इफेक्ट करेगा ही, हेल्थ में इफेक्ट करेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इफेक्ट कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि खाली बिजनेस लेवल में इफेक्ट कर रहा है, वो एज इन जनरल पीपल को भी इफेक्ट कर रहा है क्योंकि प्राइसेस कम ज़्यादा हो रहा है ना, सबका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कम ज़्यादा हो रहा है, सो ये ऐसा नहीं कि खाली बिजनेस में इफेक्ट करेगा, जनरल पीपल को भी सबको इफेक्ट करेगा, सो बिजनेस साइकिल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी। ओके, सो क्या देखें एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल occur periodically, duration and intensity varies.
4 फेजेस है, ठीक है। फ्री मार्केट इकोनॉमीज में ज़्यादा होगा, ठीक है। अफेक्ट्स ऑल द सेक्टर्स, हाँ भाई। सम आर मोर, सम में लेस, ठीक है। हाँ, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल में ज़्यादा और फार्मा सेक्टर, एग्रीकल्चर, एफएमसीजी में कम। कॉम्प्लेक्स है, प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है और कॉजेस भी डिफरेंट होता है, ठीक है। कॉन्टेजियस है, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में इफेक्ट करेगा, एक इकोनॉमिक वेरिएबल से दूसरे इकोनॉमिक वेरिएबल्स में इफेक्ट करेगा, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी इफेक्ट करेगा, ठीक है। सोसाइटी में भी इफेक्ट करेगा, खाली बिजनेस वाले को नहीं करेगा, ओके।